सर, सत्ता पक्ष राहुल जी से लगातार माफी की मांग कर रहा है और आप लोग जेपीसी की, तो कोई बीच का रास्ता है? बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। और बेमतलब माफी, माफी किसके लिए? क्या कहा उन्होंने जो उन्होंने यहाँ देश में नहीं कहा है? क्या कहा है जिन्होंने जो हकीकत से नहीं मिलता है? और माफी किसके लिए? अचानक माफी मांगो। ये माफी मांगने की जो मांग हो रही है, माफी मांगो नारे जो लग रहे हैं, एक ही कारण है इसका, क्योंकि सरकार घबराई हुई है, सरकार परेशानी में है, बौखलाई हुई है कि 16 राजनीतिक दल इकट्ठे होकर, एकजुट होकर अडानी महाघोटाले के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री भी उसका बिल्कुल गहरा ताल्लुकात है, उसके बारे में हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं पहले दिन से। कांग्रेस पार्टी ने 93 सवाल उठाए हैं पिछले 31 दिनों में। हर दिन 3 सवाल उठते हैं, हम अडानी के हैं कौन, एक श्रृंखला में। इसके तो कोई जवाब नहीं है और भुखलाई हुई है, परेशानी में है, इसीलिए एक अभी नई रणनीति बना ली है, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। क्या प्रधानमंत्री को माफी नहीं मांगना चाहिए? जो चीन में उन्होंने कहा, भारत की आलोचना की, अपनी राजनीतिक विरोधियों की आलोचना की, जर्मनी में क्या नहीं कहा उन्होंने, साउथ कोरिया में क्या नहीं कहा, ये सब हमने वीडियो दिखाए हैं सोशल मीडिया में। अगर माफी किसी को मांगना है तो प्रधानमंत्री को पहला मांगना चाहिए। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप से हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया। बिल्कुल गलत। जो राहुल गांधी ने कहा है कैम्ब्रिज में, लंदन में, उसका वीडियो है, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं ये कहा, हस्तक्षेप की का शब्द ही नहीं उठाया। उन्होंने यही कहा है कि लोकतंत्र हमारे देश में मजबूत होना चाहिए। अगर लोकतंत्र भारत में मजबूत होगा तो दुनिया को फायदा होगा, न केवल भारत को फायदा होगा पर दुनिया को भी फायदा होगा। जो इल्जाम लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है और इसका एक ही कारण है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये डाइवर्ट करने की कोशिश है। जहां लोग एक्चुअली जो हम जवाब मांग रहे हैं अडानी के मामले में, उस जवाब देते नहीं है, बल्कि ध्यान और कहीं ले जा रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने यह कहा, राहुल गांधी ने वो कहा। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और ये वीडियो में है, ट्रांसक्रिप्ट में है, लिखित में है और जो उन्होंने कहा है उसका वीडियो क्लिप भी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो छवि निखरी थी बहुत ज्यादा, इस पूरे विवाद से उस पर थोड़ा असर पड़ा है। आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी परेशानी में है, भोखलाई हुई है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से राहुल, न केवल कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की छवि में भारी परिवर्तन आया है। हमारे लिए बूस्टर डोज निकला, हमारे संगठन के लिए बूस्टर डोज निकला और लोग राहुल गांधी जी को एक नए नजरिए से, नए अंदाज से देख रहे थे। इसीलिए राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए यह प्रयास फिर से किया जा रहा है। तो ये तो बीजेपी की रणनीति है। गृह मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी जी को बोलने की आजादी है संसद में, लेकिन फ्री स्टाइल बोलने का उनको नहीं, ऐसा नहीं है। कल देखिए ना, कल क्या हुआ, 15 मिनट के लिए सारे संसद में माइक म्यूट हो गया, सन्नाटा ही सन्नाटा था, माइक ऑफ। तो ये जो उन्होंने कहा है कि माइक कभी ऑफ नहीं होता, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा राज्यसभा में, हमारी परंपरा नहीं है कि हम माइक ऑफ नहीं करते। आपने कल देखा क्या हुआ, माइक तो ऑफ किया गया। तो राहुल गांधी जी ने बाहर जो कहा है, संसद में भी कहा है, हमारे देश में कहा है, बार बार कहा है, कई लोगों ने कहा है, मैंने भी कहा है, यह हकीकत है। ये आज जो अघोषित आपातकाल है, बार बार अमृतकाल की बात करते हैं, हकीकत असलियत तो ये है, ये अमृतकाल नहीं है, ये आपातकाल है। सर, निशिकांत दुबे जो बीजेपी एमपी हैं, उन्होंने राहुल जी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, वो स्पीकर को लिखेंगे, स्पीकर राहुल जी से जवाब मांगेंगे, राहुल जी जवाब देंगे। एक प्रक्रिया होती है ना, एक प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया को हम पालन करेंगे, जो कानूनी तौर से करना है हम करेंगे।